और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैर बीजेपी विपक्षी नेता आज उधमपुर में एकत्रित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस के संबंध में आयोजित किए जा रहे एक समारोह के लिए नेता जमा हो रहे हैं। इसे विपक्षी दलों की एकता दिखाने और भविष्य में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक गठबंधन की संभावना तलाशने के एक और प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी का आज फाउंडेशन डे है उधमपुर में, लेकिन इस मौके पे भी अपोजिशन पार्टीज जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक बार फिर उनके जो लीडर हैं वो वहां पे शिरकत कर रहे हैं इस फंक्शन को, और इस तरह से अपोजिशन पार्टीज एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो अब एक अलायंस के तौर पर आगे बढ़ सकती है, एक अलायंस के तौर पर आगे बढ़ सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा। सर, क्या है ये आज फिर एक बार मिल रहा है? देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, उन्होंने दावत दी है और ब्रॉडली जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में एक समन्वय है कि हम जमहूरियत के लिए, यहाँ के सियासत की बहाली के लिए और लोगों के हकूक के लिए और जो दमन की राजनीति है उसके लिए आपस में तालमेल करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा, हम चुनाव आयोग के पास गए थे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा 4.5 साल से जम्मू कश्मीर में, और इसलिए आज उनकी दावत पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी उसमें शिरकत करेगी। आगे आगे हमारा प्रयास यह है कि एक दबाव बनाया जाए केंद्र सरकार पे कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो और रियासत का दर्जा बहाल हो। तो ये क्या माने कि ये जो आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप अभी कुछ दिन पहले भी मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं क्या? देखिए, इसका प्रयास होगा क्योंकि बीजेपी जिस तरह से देश में राजनीति चला रही है, दमन की राजनीति, उसके खिलाफ कोई ना कोई गठबंधन, उसकी सोच विचार चलेगी। तो ये पैंथर्स पार्टी हो, पीडीपी हो, तो तमाम वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ है वो एक मंच पे आएंगे। तो ये थे रविंद्र शर्मा, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन, कह रहे हैं कि अब जो आगे की लड़ाई है वो इकट्ठे लड़ी जाएगी, और ये जो अटेम्प्ट हो रहा है ये उसी का एक प्रयास है कि सभी पार्टियां जो है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही हैं या बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं वो इकट्ठे हो जाएंगी और आगे की चुनौतियों को भी वो सामना इकट्ठी करेंगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 7605 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद समीक्षा बैठक की थी। इस पर सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में 1300 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या जो है वो 7605 हो गई है। लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई है और इसको लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की थी। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो ये ऐसे वायरसेस हैं, चाहे वो H3N2 है या कोविड है, इनको लेकर जो है मॉनिटरिंग की जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और हॉस्पिटल्स में दोबारा से मॉक ड्रिल की जाए और ये देखा जाए कि कितनी तैयारियां जो हैं वो हॉस्पिटल्स की हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं उसको लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि इस नए वेरिएंट के बाद ये देखा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो 4500 एक्टिव संख्या थी वो 7500 के पार हो गई है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और कोविड का जो नया वेरिएंट है वो पैर पसारता जा रहा है। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली